अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक कंप्लीट रिसर्च के साथ। इस हफ़्ते की ये हफ़्ता 3 अक्टूबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक जाएगा। लिब्राज, इस हफ़्ते जो पहले ही दिन 3 अक्टूबर को नई चेंज आएगी वो आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस है, जो 11th हाउस से निकल कर 12th हाउस में दाखिल हो जाएगा। एंड अगर वीनस आपका रूलिंग 12th हाउस में हो तो वो एक ऐसा एंगल है जहाँ से वो प्रॉपर फ्यूलिंग आपको नहीं कर पाएगा। एंड वीनस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़िंदगी में लव सेक्टर को इस्तेहकाम देना, वीनस की एबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आपके प्लेजर्स को सस्टेन करना, आपकी नेचर को ऐसी फ्यूलिंग देना जिससे वो हैप्पी रहे, परफॉर्मिंग रहे। तो एक एक ऐसे बाय द वे बात बोलने लगा हूँ, इस एंगल पर ये सिर्फ कोई 28 से 30 दिन रहेगा। अब अगर साल भर आपको ये अच्छे एंगल्स पर मिला, साल भर इसने आपको अच्छी इमोशनल बूस्टिंग्स दी और सिर्फ 28-30 दिन ये नेगेटिव एंगल पर गया या कमज़ोर एंगल पर गया और उस एंगल पर आप बिल्कुल बुझ कर रह गए, आप बिल्कुल स्लो हो गए, आप बिल्कुल रिश्तों को ना बचा सके, तो मैं क्या कहूँ, मतलब ये वही बात हुई कि साल भर की कमाई 28 दिन में गंवाई। तो ये तो मुनासिब रवैया नहीं। लेकिन बहरहाल क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सिर्फ आपको प्लैनेटरी पोजीशन और उसके बिहेवियर्स के बारे में रिपोर्ट देना है, सो माय रिपोर्ट इज़ कि वीनस अब ऐसे एंगल पर है जहाँ पर न्यू रिलेशनशिप अचीवमेंट थोड़ी स्लो हो जाएगी। अगर ऑलरेडी आप डिसीजंस ले रहे हैं तो इन डिसीजंस को कुछ दिन पेंडिंग में डालना अच्छा रहेगा, थोड़े अरसे बाद ये ठीक भी हो जाएगा। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स है, लॉन्ग टर्म प्लैनेट नहीं। दूसरा शॉर्ट टर्म प्लैनेट बहुत अच्छा है, जैसे मरकरी इज़ इन योर सेकंड हाउस, दिस इज सेकंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट जो सिर्फ 23-24 दिन से के लिए सेकंड हाउस, इस दफ़ा तो ज़्यादा रहेगा सेकंड हाउस में, क्योंकि ये इसी सेकंड हाउस में रहते हुए रेट्रोग्रेड भी होगा, तो फिर पीछे को आएगा, फिर आगे को जाएगा। तो दैट मीन्स के अमूमी तौर पर अगर ये 24 दिन किसी एक हाउस में गुजारा करता था, वो इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा गुजारेगा। एंड सेकंड हाउस में काफ़ी प्रोडक्टिव होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी। लेकिन जॉब के हसूल की कोशिश करने वाले लिब्रास के लिए ये खुशखबरी है कि मरकरी उन्हें ऐसी ताकतवर फ्यूलिंग प्रोड्यूस करके देगा जिससे ज़हनी कैफियत बिल्कुल फोकस्ड काम करेंगे, बिल्कुल तवज्जो से। और जब कभी आप तवज्जो से काम करें, जब आप अपनी ज़हनी ज़रखेज़ी को प्रॉपरली इस्तेमाल करें, ज़हनी तौर पर आप हाजिर हों, तो यकीन कर लीजिए सभी लोग आपके काम की गर्विदा होने लगते। अक्लमंद आदमी किसे नहीं पसंद होता, सभी को पसंद, सभी पसंद करते हैं अक्लमंदी को। एंड सेकंड हाउस की अक्लमंदी तो आपके ज़ात के लिए भी अच्छी होती है एंड अदर्स के लिए भी। अगर आप खुद बिजनेसमैन हैं और अक्लमंदी से डिसीजंस ले रहे हैं, सीज़न ऑफ मरकरी चल रहा है, तो प्लान्स बहुत अच्छे बनेंगे और बेनिफिट आपको मिलेगा, मटेरियल एडवांटेजेस मिलेंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी, अथॉरिटीज़ मिलेगी। और अगर आप किसी के यहाँ नौकरी पर हैं और वहाँ पर मरकरी आपको सेकंड हाउस में मुयस्सर आ गया है, तो दैट मीन्स कि आप उसके लिए बहुत बेनिफिशरी हो जाएंगे। जो एम्प्लॉई ज़्यादा तेज़ी से काम करता हो, प्रॉपर परफॉर्मेंसेस हो, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंसेस हो, कौन सा बॉस है जो उसे पसंद नहीं करेगा। एंड फिर ऐसे लिब्रास भी जो अपनी ज़हनी उलझनों की वजह से पहले किसी वजह से डिस्टर्ब हो गए थे, पीछे जो पेंडेमिक के असरात थे वो साइकोलॉजिकल साइड पर बहुत आए। सो मरकरी का सेकंड हाउस में आना, पॉजिटिव होना, बहुत सारे सेंसिटिव लिब्रास को रिकवर कर देगा, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। एंड मार्स इज़ इन योर 7th हाउस, दैट इज़ नॉट गुड न्यूज़। मार्स वैसे 7th हाउस में बहुत अच्छा होता है, लेकिन इन दिनों रेट्रोग्रेड चल रहा है। जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो किसी पॉजिटिव एंगल पर तो वो वीक परफॉर्मेंसेस देता है। एंड 7th हाउस की वीक परफॉर्मेंसेस का मतलब ये है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं इंडिविजुअली, तो उसमें कोई ना कोई रुकावट रहेगी, या जिन मकासद के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं वो मकासद फुलफिल नहीं होंगे। एंड फिज़िकली भी आप थोड़े लथार्जिक हो सकते हैं, फिज़िकली, मेंटली नहीं। मेंटली मरकरी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। फिज़िकल लथार्जिकनेस में ये है कि काम कल पर छोड़ देना, सुस्ती का मुजाहरा करना, दीज आर द पॉसिबिलिटी। बट ये सभी लिब्राज में नहीं, एक सर्टन ग्रुप है जिसमें मार्स की सेंसिटिविटी पुरानी चलती आ रही है बाई बर्थ। कभी जब वो पैदा हुए तो उस वक्त से अगर मार्स रेट्रोग्रेड है तो रेट्रोग्रेशन ज़्यादा तंग किया करती है। वैसे जिन दिनों मार्स रेट्रोग्रेड हो उन दिनों बहस और तकरार नहीं करनी होती, जिन दिनों मार्स रेट्रोग्रेड हो उन दिनों कोई भी वर्बल कमिटमेंट नहीं करनी होती, पूरा काम लिखत पढ़त के साथ कानूनी तकाजे पूरे करते हुए करना होता है।
अगर मार्स रेट्रोग्रेड हो तो मोहब्बत का इजहार करने में अक्लमंदी का मुजाहरा करना होता है, मतलब सिर्फ जज्बातीपन का इजहार नहीं करना होता, थोड़ा अकली तकाजे भी पूरे करने हो। सैटर्न एंड जुपिटर दो लॉन्ग टर्म प्लैनेट हैं, दोनों ही इस वक्त 4th हाउस में डायरेक्ट हैं। दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर कंफर्टेबल लाइफ। एक तो घर का बढ़ाना, गाड़ी या इस तरह की जो लग्जूरियस आइटम्स होती हैं उनका डिसीजन लेना या उनसे मुतल्लिक किसी तरह का सुख अचानक हासिल हो जाना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड अगर जुपिटर 4th हाउस में हो, सैटर्न के साथ हो, तो ये लर्निंग कैपेसिटी को भी बहुत बढ़ा देता है एंड आप दूसरों की नीयतें भी चेक कर पाएंगे। 4th हाउस में जुपिटर ख्वाब भी सच्चे आने में मददगार साबित होता है। सन आपके इस वक्त 1st हाउस में, दैट इज़ एन अदर गुड न्यूज़। सूरज का अब वो दौर शुरू हो चुका है जब वो 1st हाउस में भी पॉजिटिव होगा, फिर एक महीना 2nd हाउस में जाएगा, वहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, 3rd हाउस, अब कई महीने अब ये पॉजिटिव रहेगा। एंड सूरज का 1st हाउस में पॉजिटिव होना मार्स की कमी को भी दूर कर देगा, जो मार्स 7th हाउस में वीक है। अगर सन 1st हाउस में पॉजिटिव हो तो शख्सियत की डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड होती है। सन अगर 1st हाउस में हो तो वो कमज़ोरी जो मर्द या ख़वातीन हजरात में किसी इवेंट की वजह से पैदा हो जाए, जैसे लेट्स से इट इज़ अ जनरल एग्जांपल, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, किसी आदमी के साथ स्नैचिंग हो जाए और उसे कोई गम लग जाए या वो डर जाए, उसकी वजह से उसकी जो सलाहियतें कमज़ोर पड़ेंगी, वो सलाहियतें सूरज के पहले घर में आने से रिकवर हो जाएंगी। अगर कोई बंदा बीमार हो गया था और बीमारी की वजह से उसकी कई सलाहियतें कमज़ोर पड़ गई थी, तो सूरज के पहले घर में आने से नई फोर्स ऑफ लाइफ मिलती है और चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। सो इन हालात के इवज़, जैसे वीनस इज़ लिटिल बिट वीक एंड जिन लोगों ने रिलेशनशिप के डिसीजंस लेने, या तो वो एहतियात बरतें या फिर वो सूरज शम्स पढ़ें, रूबी पहने या ओपल पहने या पर्ल्स पहने, ये ऐसे स्टोन हैं जो वीनस की कमी को दूर कर देंगे। और अगर कोई लिब्रा ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो देन फाइन, फिर उसे सिर्फ सूरह शम्स एंड सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बहुत ही निचले दर्जे का लिब्रा है कि डिप्रेस है एंड डिप्रेशन भी डिजीज़ लेवल पर है, या बहुत ही सेंसिटिव है कि लोगों की ज़रा सी बात उसे उलझा देती है एंड वो सारा दिन उसी बात को सोचते सोचते अपना दिन ज़ाया कर बैठता है, या इतना ही कमज़ोर हो गया है कि बुज़दिली के लेवल पर आ गया है, तो उसे फिर अपनी मेगा ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। सुपीरियर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, सुपीरियर टाइप ऑफ रेमेडीज़, वो ये जो हम बयान कर रहे हैं, ये मैं या जो भी एस्ट्रोलॉजर, ये जनरल रेमेडीज़ कहलाती हैं। वैसे इन जनरल रेमेडी से मैं पिछले 17 साल से बहुत सारे एवरेज पेशेंट्स रिकवर करता आ रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो सिवियर सेंसिटिव पीपल हों, लिब्रा हों स्पेशली, उन्हें अपनी मुकम्मल डायग्नोसिस के बाद ही अपनी रेमेडी की तरफ जाना चाहिए। और मैं अक्सर ही निशानदेही करता हूँ कि ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन नंबर्स पर अपनी पर्सनल लाइफ की सेंसिटिविटीज़ को डिस्कस करने के लिए कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज। उम्मीद करता हूँ आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये 10 तारीख तक के अहवाल थे। उम्मीद है आप अपने सभी मामलात को अच्छे अंदाज से प्लानिटरी पोजीशंस के समझ गए होंगे। मैंने कोशिश तो करी समझाने की, बट फिर भी अगर कोई पॉइंट या कोई फील्ड में डिस्कस नहीं कर सका हूं तो कमेंट्स में उसका इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियोस में उसको डिफ़ाइन कर सकूं। अगले हफ्ते नया चांद होगा रबीउल अव्वल का। वो चांद आपकी ज़ात पर किस तरह का असर डालेगा, कौन से हाउस में होगा, किस तरह की फ्यूलिंग देगा, सब तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। और भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जो सामने आएंगे वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते लिब्राज, मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़, मेरा ये नॉलेज देना, बिहेवियर ऑफ टाइम समझाना, कैलेंडर समझाना आपकी ज़िंदगी में इतनी सी भी कोई चेंज ला रहा हो या सिर्फ आपकी नॉलेज में ही इजाफा हो रहा हो, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं कितने सालों से ये बात बरमला कहता आ रहा हूँ, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए आने वाले आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी मोहब्बतों से आप देखें कि हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुके। आपकी मोहब्बतें इसी तरह जारी रहीं तो अगली मंजिलें भी जल्द तय हो जाएंगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।